बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर पर हर किसी की निगाहें टिकी है, क्योंकि एक तकरार निकल कर आई थी एनडीए में इस सीट को लेकर और वापस से पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अपने खेमे में रखा। वहीं अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो कांग्रेस की यहाँ से उम्मीदवार हैं और क्या कुछ है जनता का मिजाज वो भापने हम पहुँचे हैं। कुछ गणमान्य हमारे साथ हैं, इनसे जानना ज़रूरी है कि बक्सर क्या कह रहा है इस बार चुनाव में। हर बार कैंडिडेट थोप दिया जाता है। बक्सर की जनता ये समझ चुकी है जो बीजेपी का मुखौटा है। यहाँ के लोगों ने मोदी के नाम पर 5 साल वोट किया और 6 साल फिर वोट किया, लेकिन स्थानीय सांसद उनका एक भी निधि, उनका एक भी जनता संपर्क बार बार टूटा रहता है। तो हम लोग यही सोच बनाए हैं कि बक्सर में जो मिलता है उपलब्ध हो, जो आम आवाम से मिलता जुलता रहे। हम लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार 15 वर्ष की जो सरकार है, जो हमें हर एक कामों में फेल है, नीतीश कुमार को हम लोग बदलना चाहते हैं और नई सोच, नई बिहार, युवा सरकार हम लोग की। कैसा काम कर रहे हैं आपके मौजूदा विधायक? अच्छे हैं, ठीक है। मुन्ना तिवारी बेहतर काम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। कुछ आरोप उन पर लग जाता है? आरोप तो सब के ऊपर लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि कैंडिडेट थोप देती है। सांसद तो मेजोरिटी से जीतते हैं, विधायक इनके हार जाते हैं। ऐसा नहीं है। और सबसे इस समय जो है युवा पीढ़ी लगी हुई है तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए, और तेजस्वी का सरकार बनाना है और इस सरकार को बदलना है। ज्ञान की धरती बक्सर को कहा जाता है, यहाँ से नया ज्ञान के तौर पर विकास निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बदलाव कर सकते हैं? जी, तेजस्वी यादव एकदम पूरे बिहार में बदलाव करें। नई सोच है, नई उमंग है, युवा हैं, इसलिए पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं तक का आवाज़ है कि तेजस्वी ही पूरे बिहार का विकास कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और बीजेपी थोड़ा सा हम बोलना चाहते हैं, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, यहाँ के जो बीजेपी के लोग कार्यकर्ता और जो वोटर हैं, वो लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आक्रोश है अश्विनी चौबे को लेकर है। जी, अश्विनी चौबे नहीं, कहीं के बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो एमपी हैं, जो विधायक हैं, वो केवल मोदी और बीजेपी के नाम पर, कहीं का भी लुटेरा आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो तो वोट दे देते हैं कि हमको मोदी के नाम पर वोट करना है। यहाँ का एक मिनट रुक जाइए भी, यहाँ का जो विकास होना है, जो यहाँ का आता है, तो यहाँ जैसे एम्स आया तो एम्स लेकर चले गए, वो भागलपुर में लेकर चले गए। भागलपुर के रहने वाले हैं। अगर यहाँ होता तो यहाँ की पूरे बक्सर की जनता यहाँ इलाज कराती, यहाँ सुविधा रहता, बलिया के लोग आ जाते। यहाँ के लोगों ने जिताया और वो जाकर अपने गृह जिला में वहाँ भागलपुर में दे दिए। एक बात बताइए, अश्विनी चौबे से नाराजगी है या फिर भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से। क्यों चचा? क्यों? खैनी रगड़ के बताइएगा। हम लोग मुन्ना तिवारी को मान ले कि करते हैं। मुन्ना तिवारी? जी हाँ। मुन्ना तिवारी बेहतर काम कर रहे हैं? हाँ। कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, युवा को राजनीति करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो फिर तेजस्वी या चिराग को काहे आप लोग मौका नहीं दे रहे हैं? तेजस्वी को मान ले कि दे रहे हैं। अलग है, वो लोग का रास्ता अलग है। हाँ, वो लोग का रास्ता एकदम अलग है। अच्छा, चिराग पासवान बक्सर के कई सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, बदलाव होगा उससे? कोई, हम लोग महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन काम कर रही है। हम लोग के में जो ये मुन्ना तिवारी हैं, वो हर गांव में, हर गली में, हर बिरादरी में यहाँ काम अपना किए हैं। हर सहयोग दिए। हर सांसद विधानसभा में अपने नेता के लिए वोट मांग रहे हैं। अश्विनी चौबे आए हैं कि नहीं? वो आए अपने पार्टी के लिए, वो क्या कर रहे हैं उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। अश्विनी चौबे को बक्सर जो कंस्टिट्यूंसी है वो लाइक नहीं कर रही है। एक बात बताइए, लिट्टी का दुकान है, बहुत लोग यहाँ आते हैं, क्या मिजाज चल रहा है बक्सर का, बदलाव या विकास? यहाँ पर जातिगत समीकरण है महागठबंधन में और मैंने एनडीए में जातिगत समीकरण है, जात पर वोट हो रहा है।
जात पर हो रहा है, जात पर हो रहा है। विकास पर नहीं हो रहा है, विकास तो नहीं हो रहा है। कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी मने हो, सुखदा पांडे भी थी, वो भी विकास नहीं की वो भी मैंने नहीं। नहीं विकास। जो आपके मौजूदा विधायक है मुन्ना तिवारी, वो कैसा काम कर रहे हैं? अब बताइए दे कि जैसे सुखदा पांडे 2 बारी, वो भी कुछ नहीं की, मुन्ना तिवारी भी नहीं किए हैं। ये जात पर हो रहा है। ब्राह्मण को मौका दे रहे हैं फिर भी कल्याण नहीं हो रहा है ज्ञान की धरती पे। नहीं एक बात बताइए कि मुन्ना तिवारी विकल्प मिले हैं, आपके सांसद बाहर के हैं, कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है? देखिए, आज़ादी के बाद जो किसानों की समस्या थी, जो गांव की फसल कटनी का, फसल खरीद का, उन्होंने महापंचायत बुलाया। आप देखते हैं बगल में ताड़ी गुमटी है, वो जो क्रॉसिंग बन रहा था, ओवरब्रिज बन रहा था, आज तक काम वो लटका है बीचे में। चौसा जो गुमटी है वहाँ रेल क्रॉसिंग बन रहा है, आज तक वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। रामायण सर्किट। हाँ रे, उसको तो बोलिए मत। ये देखते हैं ना, उत्तर प्रदेश और बिहार का ये बॉर्डर लगता है, शिक्षा की स्थिति बदतर हो रही है। हम लोग का ये रुझान है, कम से कम मुन्ना तिवारी ये तो करता है जो अपने जो निधि है ईमानदारी से लगा रहा है, अपना लोग काम कर रहा है और लोगों के बीच में मिल रहा है। जो समस्या हो, नौजवानों की समस्या, तो बात रखता है। हम लोग देखे हैं बहुत बार टीवी चैनल पे, जो विधानसभा में किसानों की बात, नौजवानों की बात, अगड़ों की बात, पिछड़ों की बात, सर्वदलीय बात लोगों लेकर विधानसभा में उठाते रहते हैं, इसलिए हम लोग प्रसन्न हैं उनके ऊपर। बहुत सारे आरोप अश्विनी चौबे पर लगते हैं कि घोटाला हुआ है बड़े पैमाने पर। रामायण सर्किट की बात की जाए, एक लंबे वक्त से काम चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब उसके बारे में हमको जानकारी नहीं, उसके विषय पर हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, अश्विनी चौबे किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा से आप लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं? नाराज अश्विनी चौबे पूरे क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देते। जब से जीते गए, हमारे ये पिछली बार भी रहे, इस बार भी रहे, हम लोग तो अब तक बक्सर में हम अपने नज़र से नहीं देखे हैं। हम लोग चलते फिरते हैं, रोड राह पे चलते हैं, निकलते हैं, लेकिन हम लोग उनको अश्विनी चौबे को नहीं देखे हैं। चौबे जी बंटाधार कर दिए बक्सर का। चौबे जी बंटाधार कर दिए बक्सर का। सब नाश कर दिए चौबे जी यहाँ का। चौबे जी हर चीज़ नाश कर दिए। जब तक जीत करके गए हैं यहाँ से, कभी भी अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं। मूल मुद्दा इस बार चुनाव का क्या होगा? इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दा शिक्षा, बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। आप क्या करते हैं? लेबर के काम करते लेबर के काम। कैसे जिंदगी चल रहा है? हैं। क्या कहे बाबू, जिंदगी चलते ना बा। चौबे जी को कभी देखे हैं? मुन्ना तिवारी को? ना मुन्ना तिवारी को वोट देने जाइएगा, क्या सोच के जाइएगा? अरे भैया का वोट देवे के बारे में लोग वोट दिला में का बा, कुछ जो मिले ही के नहीं के कुछ नहीं मिलना है, जिंदगी उसी चलेगा जब कमाएंगे। जब कमाएंगे तबे खाएंगे। देखिए, रोजगार बहुत बड़ा मसला है, शिक्षा मसला है। कौन से विधायक अब तक बक्सर में शिक्षा पे बात की है, रोजगार पे की है? शिक्षा, रोजगार और विकास तो सबसे ज़्यादा अभी मुन्ना तिवारी ने किया है। हर दो प्रखंड आता है बक्सर विधानसभा में, बक्सर और चौसा। चौसा के हर एक गांव में कुछ न कुछ योजनाएं अपने दी है। छोटा गांव हो या बड़ा हो, किसी भी कास्ट का गांव हो, वो फॉरवर्ड क्लास हो या बैकवर्ड क्लास हो, हर एक गांव में काम दिए हैं। काम दिए हैं। जो शिक्षा की बात आप करें, बक्सर में एक बच्चियों को पढ़ने के विद्यालय था जो बगल में चलता है, आपके पिपराडी रोड होते हुए आता है लोग, वहाँ विद्यालय बच्चों को पढ़ने के लिए ज़मीन नहीं था। जगतानंद सिंह ने अपने निधि से उन्होंने बहुत भव्य बिल्डिंग बनाई और आज तक वो बिल्डिंग में सांसद जी बच्चों को प्रवेश नहीं दिला पाए। बच्चियों को पढ़ने के लिए सुविधा है, विद्यालय में शिक्षा का अभाव है। आज तक हाई स्कूल में टीचर नहीं है। जो लालू यादव के ज़माने का जो शिक्षक है, लोग पंचायत स्तर का जो शिक्षक है, वो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाता है, मिडिल विद्यालय में पढ़ाता है, लेकिन हाई स्कूल में 1 से 2 तीसरा शिक्षक नहीं रहता है। किसके किसके बीच में टक्कर होने वाला है? टक्कर किसी के नहीं, हम जीत गए चुनाव, आप लोग जीत बहुत गए। पूर्ण बहुमत से जीत गए। पूर्ण बहुमत से, उसमें कोई हिचकने की बातें नहीं है। सांसद के कारण हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। एकदम हार रही है। चौ- हमारा गांव बक्सर जिला जो है 2 सीमाओं रेखा पर बसा हुआ है। हमारे गांव में आज तक बीजेपी का कोई सांसद और विधायक नहीं गया है। चौबे जी हरवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जी, चौबे जी हरवा रहे हैं। वो तो हारे न हैं, वो तो हार चुके हैं। वो तो मोदी के नाम पर आकर के चुनाव जीत गए। चौबे जी हरवा रहे हैं। चौबे जी नहीं, पूरे बीजेपी के केंद्र सरकार से लेकर वो स्टेट गवर्नमेंट तक के लोगों ने हरवा रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि हम थोड़ा सा बिहार के नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं। वो शराबबंदी करवा दिए, लेकिन आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जहां शराब न मिलता हो।
आदमी को आराम से शराब मिल जा रहा है। आई कहते हैं कि शराब बंदी है। युवा विकल्प में कौन बेहतर है, जल्दी से बताइए। चिराग या तेजस्वी? तेजस्वी। चिराग तेजस्वी? तेजस्वी है। चिराग तेजस्वी? तेजस्वी है। तेजस्वी है। चिराग या तेजस्वी? तेजस्वी जी। तेजस्वी है। चलिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। बक्सर ज्ञान की धरती, बक्सर एक ऐसा आप जिला है जहां हर किसी की निगाहें टिकी होती है। कारण है, स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो भारत में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है ये हर कोई जानता है, और बिहार में क्या व्यवस्था है ये हर कोई जानता है। यहाँ के जो सांसद हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा बेहतर ढंग से विगत 6 वर्षों में किसी ने ढोया है बिहार से तो वो अश्विनी चौबे हैं। और जब यहाँ की लोग बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो टक्कर है उसे कहीं न कहीं हल्का कर दिया है सांसद अश्विनी चौबे ने। कुछ कह रहे हैं आप? अश्विनी चौबे जो हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, और स्वास्थ्य के दायरा में देखिएगा तो हमारा बक्सर जिला 0 पर चल रहा है। चलिए, तो स्वास्थ्य की जो बात है उस पर ही चर्चा थी। कई लोग इसलिए भी अश्विनी चौबे को कोसते हैं कि जो एम्स बक्सर में आना चाहिए था वो भागलपुर में गया है। बहरहाल उम्मीद बनी हुई है युवाओं पर। तेजस्वी यादव, कई लोगों का मानना है कि आने वाले समय में बेहतर काम कर सकते हैं। इन्हें विकास चाहिए, बदलाव नहीं। जो विधायक पूर्व में थे उनके भी काम को इन्होंने याद कराया, जो सांसद पूर्व में थे उनके काम को याद किया। याद कराना और याद करने में बहुत फ़र्क है। आप बने रहिएगा, बक्सर के विधानसभा क्षेत्र की जो हर एक अपडेट होगी फर्स्ट बिहार आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाएगा। नए विधानसभा के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।